गुड इवनिंग। शाम का टाइम है और मुझे और मेरी फैमिली को मीठा खाने का बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, इच्छा हो रही थी, जो भी आप कह लीजिए, हो रही थी। क्योंकि सबके जो ना वर्ड्स अलग अलग होते हैं बोलने का। क्योंकि किसी चीज़ को हम जैसे लाइक आप सूरन ही ले लीजिए, हमारे यहाँ सूरन बोला जाता है, बहुत जगह जिमीकंद बोला जाता है। तो उसी तरीके से क्रेविंग तो वैसे इंग्लिश वर्ड्स है, बट हिंदी में शुद्ध हिंदी बोली जाए तो इच्छा हो रही थी। और यहाँ पे मैंने स्पंजी रसगुल्ले बनाए हैं, जो कि मेरा पहले से कोई प्लान नहीं था बनाने का। और आज हमारे घर का वीकेंड है, मेरे हस्बैंड की लीव होती है और डे है वेडनेसडे, दिन बुधवार का है। तो हमें कुछ काम था बाहर बैंक का, तो उसी के लिए हम जा रहे थे। और मौसम तो मतलब बिल्कुल बदली बदली है, धूप है ही नहीं, ठंडक थी मौसम में। तो यहाँ पे हम बेटे को मास्क पहना रहे हैं। खुद भी हम बहुत ज़्यादा मतलब भूल जाते हैं मास्क के लिए, तो हम पहले से ही पहन के रेडी रहते हैं, नहीं तो हमको वापस रिटर्न होना पड़ता है रास्ते से। और हम बैंक से वापस आ गए, टाइम आप देख रहे हैं 3 बज रहा था, और हम ब्रेकफास्ट करके ही गए थे और हमने लंच नहीं किया था। और यहाँ पे पुत्र मेरे मॉर्निंग में क्लास अटेंड करे थे। पुत्र मतलब बेटा, हमारे में पुत्र भी कहते हैं। तो क्लास अटेंड किए थे, तो इन्होंने टीवी नहीं देखा था, तो अभी ये टीवी चला के बैठे हुए थे। और यहाँ पे हम लंच नहीं किए थे, तो हमने आके फटाफट से राइस बनाया। एक्चुअली आज राइस नहीं खाने का मूड था हमारा लंच में, बट मतलब टाइम नहीं था, टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो हमने सोचा कि राइस बना लेते हैं। बिकॉज रोटी थी ही, रोटी नहीं बनानी थी, तो फटाफट से हमने राइस बनाया। और उसके बाद हमने सैलेड में भी कुछ खास नहीं रखा, सिर्फ मूली रखी, एंड बाद में हस्बैंड ने गाजर दिया। क्योंकि बिल्कुल इतनी तेज़ से भूख लग रखी थी कि मन हो रहा था कि कब जल्दी से बैठें और खाना खाएं। होता है ना कभी कभी कि ये होता है कि जल्दी जल्दी खाना मिले, उस तरीके का था। तो खाना हमने खाया, उसके बाद हम मतलब सोच रहे थे कि थोड़ा सा रेस्ट करें। बट हस्बैंड ने बोला कि आप रामायण चलाओ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि नेट की प्रॉब्लम के चलते हमने वाईफाई कनेक्शन लिया है। तो इस पे जो चाहे जब चाहे आप सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने दिखाया भी है इसके पहले एक वीडियो में, एग्जैक्ट मुझे वो वीडियो याद नहीं आ रही है, और अपनी वीडियो में अपने फ़ोन पे देख भी नहीं सकती। क्योंकि वैसे तो अभी देख सकती हूँ, अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं, बट बाद में नहीं देख सकती, तो क्योंकि इनवैलिड माना जाता है यूट्यूब की तरफ से। तो आप चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं लिंक दे देती, बट मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने वीडियो के बीच में शेयर किया हुआ है उस चीज़ को। यहाँ पे मैं जब आई थी तभी मैंने चावल चढ़ाया था, और अपने हस्बैंड से बीच बीच में बात भी कर रही थी। वो कुछ ढूंढ रहे थे लाइट वगैरह लगाने के लिए कमरे में, क्योंकि हमारे कमरे में 2 बल्ब जलते हैं, सॉरी एलईडी लाइट जलती है। एक मतलब कम रोशनी की जलती है, कम वाट की, और एक ज़्यादा की नाइट के लिए। और मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की, और कुछ भूख भी इतनी लगी थी कि आप देख सकते हैं मैंने मलाई लिया, उसमें चीनी ऐड किया और उसको खा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 साइडेड चावल चढ़ा रखा है, दूसरे साइड मैं दूध को जो है फाड़ने के लिए लगी हुई हूँ। और मैं किसी मतलब उनसे बात कर रही हूँ उस धुन में, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मतलब क्या सूट हो रहा है क्या नहीं, तो आप माइंड मत करिएगा। और यहाँ पे मैं किचन वगैरह सब क्लीन करके गई थी, आप देख सकते हैं एक भी बर्तन वगैरह नहीं था, क्योंकि आने के बाद मन भी नहीं होता। तो आप इस तरीके से पनीर को छान लें अच्छे से, एक्सेस पानी इसका निकाल लें, और फिर आप इसको किसी कपड़े पे रख के, सॉरी ठंडे पानी से इसको हल्का सा धुल लें। उसके बाद आप फिर किसी कपड़े पे रख के, ऐसे कपड़े पे रखें जो कॉटन हो और कलर ना हो और क्लीन हो बिल्कुल, क्योंकि खाने की चीज़ है डेफिनेटली। तो मैंने अपने बेटे की बंडी ली हुई है, मुझे रिसेंटली में यही मिला, और ये धुला हुआ भी था, बिल्कुल साफ था, वाइट था, तो मैंने इसलिए। बट मैंने एक मिस्टेक यहाँ पे कर दिया था, क्यों मैं इसको जब वहाँ पे बांधा अपने नल में एक्सेस पानी निकलने के लिए, तो थोड़ा सा मैंने डिले कर दिया इसको बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। हस्बैंड रामायण देख रहे थे तो मैं भी साथ बैठ के देखने लगी, बट आप ऐसा ना करें। और यहाँ पे मैं रसगुल्ले के लिए शेरप बना रही हूँ। 1 कप फास्ट फॉरवर्डिंग कर दिया मैंने, 1 कप चीनी लिया, और 2 कप के अराउंड मैंने पानी लिया हुआ है। 2 कप से कम ही है, 1.5 कप आप मान लें। मेजरमेंट आप जिस भी बर्तन से करें उसी बर्तन से आप पानी, मतलब शुगर लें उसी बर्तन से आप पानी भी ऐड करें। तो मैंने 1 कप चीनी लिया और 1.5 कप के अराउंड पानी लिया, ठीक है। और बस चीनी थोड़ी सी घुल जाए, में तार की चाशनी नहीं बनानी है रसगुल्ले के लिए, बस
चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमारी चाशनी खौलती रहे, उसी मोमेंट पे हमको अपने रसगुल्ले को ऐड करना है, ठीक है, शुगर सिरप में। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से नीड कर रही हूँ, क्योंकि मॉइस्चर मैंने डिले कर दिया है तो थोड़ा निकल गया है, तो मेहनत ज़्यादा लेगा, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप ज़्यादा डिले ना करें इसको बनाने में, ठीक है। तो यहाँ मेरी चाशनी उबल गई थी तो मैंने इसको बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे तार की चाशनी नहीं चाहिए और मेरा रसगुल्ला बनाने का कोई प्लान नहीं था। बट हस्बैंड का वीकेंड था तो उन्होंने बोला कुछ बनाओ, मीठा खाते हैं आफ्टर लंच, तो उन्होंने बोला कुछ बनाओ, तो मैंने उनको चाय की पेशकश की, जो कि बहुत इजीली बनती है। तो उन्होंने वो उसको जो है रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं चाय तो कॉमन है, कुछ अलग बनाइए। हाँ, तो मैंने सोचा ठीक है, जो दूध हमारे यहाँ लेफ्ट था उसको मैंने जो है फाड़ दिया थोड़ा सा चाय के लिए निकाल के। और आपको सुबह अच्छा, सुबह का शायद मैंने इसमें ऐड नहीं किया हुआ है, शूट नहीं किया हुआ है, सॉरी, मुझे लग रहा था मैंने शूट किया हुआ है। तो सुबह 2 पैकेट दूध आया था एंड रात का भी दूध लेफ्ट था, तो उसमें मैंने सुबह नाश्ते में सेवइयाँ बनाई थी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया था, बाकी दूध जो था बॉयल कर लिया, तो चाय के लिए निकाल लिया था, और जो दूध था उसको मैंने फाड़ दिया है। तो आप ऐसा कुछ कॉमेंट मत करना कि मैं इतना कम बना रही हूँ, जो कुछ भी मैंने सोचा बना रही हूँ तो शूट करके आपको भी रेसिपी शेयर कर दूँ, क्योंकि होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की। तो हमारे घर में अगर दूध है, मतलब आधा किलो से ज़्यादा या आधा किलो, तो भी ये रसगुल्ले 3-4 आराम से बन जाएंगे। अदरवाइज आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा दूध लेके और पनीर बनाएं, उसके बाद रसगुल्ले बनाएं, ठीक है। तो मेरे घर में जितना अवेलेबल था दूध, नींबू, जो कुछ भी हमने बनाया, क्योंकि जब हम बैंक से लौट रहे थे ना तो हल्की बारिश भी हो रही थी यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में। तो हस्बैंड का जाने का मूड भी नहीं था कि वो जाके फिर और दूध लाते, और मॉर्निंग में मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बनाने वाली हूँ। मैंने पहले ही बताया कि क्रेविंग हो रही थी और हस्बैंड का वीकेंड था, आफ्टर लंच उन्होंने डिमांड किया तो मैं शीरा बनाती, बट शीरा की रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखी थी, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाऊं जिसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लूं, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर सिरप में मैंने अपने सारे रसगुल्ले बहुत मेहनत के बाद चिकने चिकने बना के ऐड कर दिए हैं। बस ये है कि आपकी जो रसगुल्ले हैं वो चिकने बनने चाहिए, कहीं से भी उसमें दरार टाइप का ना रहे, नहीं तो फिर सिरप में फटने के चांसेस होते हैं। बस एक ही चीज़ करना है कि आपको ज़्यादा देर पनीर को नहीं रखना है टांग के कहीं भी, बस इसका पानी निकाल के आपको आटे की तरह इसको डो इसका लगाना है, और उसके बाद चिकनी मतलब इसकी गोलियां, लोइयां, जो भी आप कहें, बना के इसको सिरप में बॉयल करना है 5 to 7 मिनट, ज़्यादा नहीं। आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ये बड़े होने लगते हैं साइज में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रसगुल्ला ऑलमोस्ट डन हो चुका है। थोड़ी देर के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी और ढक दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि ठंडे होने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो याद है ना, मज़ेदार, मुंह में पानी आ जा रहा है देखने के बाद। और सबका दिन बन गया इस रसगुल्ले को खा के, तो आप डेफिनेटली बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अच्छे से प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।